नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 प्रातः 10:32 पर दैत्यों के सेनापति राहु राशि परिवर्तन करेंगे और पूरे 18 माह के लिए देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। राहु 18 मई 2025 तक मीन राशि में ही रहेंगे। राहु का ये राशि परिवर्तन इस बार विशेष महत्व का है क्योंकि अभी तक राहु का गोचर अपने प्रबल शत्रु मंगल की राशि में था और अब राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे और इस गोचर काल में राहु गुरु में तात्कालिक मैत्री की स्थिति बनेगी। इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष फल प्रदायक होगा। इस गोचर में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहला, गुरु राहु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, चांडाल दोष समाप्त होगा। दूसरा, राहु भी शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से मुक्त होंगे। शनि के प्रभाव से राहु के शुभ फलों में जो कमी आई थी, जो देरी हो रही थी, वो समाप्त होगी और राहु शुभ फल प्रदान करेंगे। और तीसरी बात यह है कि राहु और गुरु में तात्कालिक मैत्री का संबंध बनेगा जिसका लाभ आपको मिलेगा। इस 18 माह के गोचर में 30 अक्टूबर 2023 से 8 जुलाई 2024 तक 9 माह तक राहु रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध राहु के मित्र हैं। 8 जुलाई 2024 से 16 मार्च 2023 तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे जो शनि का नक्षत्र है। शनि भी राहु के मित्र हैं। और अंतिम 2 माह 16 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो इस तरह से नक्षत्र के आधार पर, राशि के आधार पर राहु का गोचर अपने मित्र ग्रहों की राशि में हो रहा है, मित्र ग्रहों के नक्षत्र में हो रहा है। इसलिए इस बार राहु आपके लिए विशेष फल प्रदान करेंगे। तो बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि राहु क्या हैं, राहु कैसे कार्य करते हैं और राहु का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं,
तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं? देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं। अगर राहु खराब हो तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं। हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो, अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें, तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में होगा, एकादश भाव में। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। और दूसरी बात, राहु अगर अकेले हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देवगुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, तो देवगुरु भी आपके लिए विशेष फल प्रदान करेंगे। और शनि आपकी कुंडली के दशम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। 3 बड़े ग्रह राहु, गुरु और शनि, ये आपके लिए 30 अक्टूबर से और 18 मई तक की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे 8 जुलाई 2024 तक। 8 जुलाई 2024 तक राहु का गोचर रेवती नक्षत्र में रहेगा, अभी उसी की बात करेंगे। उसके बाद जब नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो फिर उस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे। अब देखिए, अभी तक जो स्थिति रही है, पिछले 18 माह से राहु का गोचर आपकी कुंडली में 12वें भाव में था। गुरु के साथ अप्रैल
2023 से आए हैं। उसके पहले राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। अब 12वें भाव में राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ से आई? राहु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, प्रबल शत्रु के नक्षत्र में, और जब शत्रु के राशि में गोचर करेंगे तो स्वाभाविक है कि अच्छा फल नहीं देंगे। अब 12वां भाव जो है अस्पताल का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, और अब राहु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी। छठा भाव रोग का होता है, कर्ज का होता है, शत्रुता का होता है। तो छठे का संबंध जब 12वें से बना, रोग का संबंध अस्पताल से बना, खर्चों का संबंध कर्ज से बना, लड़ाई झगड़ों का संबंध कोर्ट कचहरी से बना, तो सीधी सी बात है कि आपको पीड़ा और कष्ट तो झेलना ही पड़ा होगा। अब यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ी। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद खड़ा हुआ होगा, कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी होगी, उसमें कोई विवाद हो गया होगा, कोई लिटिगेशन बन गया होगा, परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और मतभेद की स्थिति, आपस में गलतफहमी पैदा किया होगा राहु ने। और 12वें पर में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ी। अब 8वें भाव में भी राहु खराब फल नहीं देते हैं, लेकिन समस्या ये थी कि वो मंगल के नक्षत्र की राशि में थे, और मंगल 8वें भाव में बहुत खराब फल देते हैं। एक्सीडेंट, चोट चपेट, आग से जलना, दुर्घटना, इस तरह की चीज़ें। तो इन सब कारणों से राहु आपके लिए विशेष कष्टदायक रहे, और पिछले 7-8 महीनों में तो गुरु चांडाल योग के कारण आपको बहुत ज़्यादा समस्याएं झेलनी पड़ी होंगी। लेकिन अब इन सारी समस्याओं से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने जा रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जैसे ही राहु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे एकदम से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, समय तो लगेगा। कोई भी ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करता है तो उसका फल धीरे धीरे ही मिलता है, एकदम से नहीं मिलता है। अब राहु तो 18 माह एक राशि में रहेंगे तो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, नई खुशियां, नया सवेरा, नया जीवन आपको प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं कि अब राहु आपको 11वें भाव में गोचर करते हुए क्या क्या शुभ फल देंगे। 30 अक्टूबर को राहु आपकी कुंडली के लाभ स्थान में 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, आपके गेंस का होता है, आपके प्रॉफिट का होता है, आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को 11वां भाव शो करता है। 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को भी शो करता है। तो यहाँ पर राहु आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु आकस्मिकता के कारण होते हैं। ऑल ऑफ सडन, अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। आपका बहुत कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, आप बहुत प्रयास कर रहे थे, पैसा नहीं मिल पा रहा था, जैसे ही राहु यहाँ पर आएंगे, राहु का प्रभाव 11वें भाव पर पड़ेगा, आपका पैसा जो गवर्नमेंट से के पास रुका हुआ था वो पैसा आपको मिल जाएगा। आपने किसी को लोन दिया हुआ था, पैसा रिकवर नहीं हो रहा था, अब आप प्रयास करेंगे, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक आपको अपने एफर्ट्स का लाभ नहीं मिल रहा था, धन प्राप्ति में बाधा आ रही थी, तो अचानक से स्थितियां बदलेंगी, धन भी मिलेगा, लाभ की स्थिति भी होगी। और राहु चूंकि बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे, बुध कुंडली के धन भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन का लाभ भी होगा, धन का संचय भी होगा। बुध पंचम के स्वामी हैं और पंचम पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो लॉटरी से, शेयर से भी आपको लाभ होने का योग बनेगा। शेयर में आपने कोई निवेश किया हुआ था, वहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। बुध के नक्षत्र में है, बुध व्यापार के कारक हैं, आपको व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। राहु विदेश के कारक होते हैं, आपको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। और विदेश के भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं जो कि स्वयं धन के कारक होते हैं। लाभ के भाव में राहु बैठे हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, राहु हमेशा वक्री रहते हैं, राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, एक भाव पीछे का भी फल देते हैं, तो विदेश भाव का भी फल देंगे, विदेश का फल देंगे। लाभ के भाव में बैठे हैं तो विदेशों से धन की प्राप्ति होगी, चारों तरफ से धन की प्राप्ति करा देंगे राहु।
आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा और आपको अपने सोशल सर्किल से लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र का ये मानना है कि 11वें भाव में राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता। अब ये देखना जरूर है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, शुभ स्थिति में हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हैं, या फिर आपके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा गतिमान है। ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है वृषभ राशि के एक दो जातक नहीं है, करोड़ों जातक हैं, तो सबके कुंडली में क्या स्थिति है उसके आधार पर गोचर में राहु आपको 11वें भाव का लाभ देंगे। अचानक से लॉटरी से, शेयर से, प्रॉपर्टी से आपको धन मिलेगा। गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा मिलेगा। सोशल रिलेशंस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, सोशल सर्किल बढ़ेगा। समाज के गणमान्य, प्रतिष्ठित, धनाढ्य व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो व्यापार से लाभ होगा, खास करके विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। बुध क्या है, वाणी के, बुद्धि के कारक हैं। अब अगर आप बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर या आईटी सेक्टर से, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, आपको वहाँ से धन प्राप्त होगा। शनि आपके कर्म के भाव में बैठे हैं और भाग्य भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, और नवम भाव जो होता है ये उच्च शिक्षा का होता है, तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग आपका बनेगा। राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं। जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों से आप का लगाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब 11वां भाव आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को शो करता है। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ परिश्रम करेंगे इस समय, और राहु इसमें आपकी मदद करेंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा, कोई पुराना सपना जो बहुत दिनों से आप देख रहे थे, सोच रहे थे कि यह कार्य मेरा बन जाए, वो कार्य आपका बनेगा। देवगुरु के समान ही राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त है, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, और तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां और 11वां, इसमें राहु बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो तीसरे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, और तीसरा भाव राहु का पक्का घर होता है। तीसरे भाव में राहु अति विशिष्ट कारक होते हैं। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि तो करेंगे ही, कार्य क्षेत्र की चुनौतियों को आप एक्सेप्ट करेंगे, उससे बाहर निकलेंगे, बीट आउट करेंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, विस्तार को शो करते हैं, असीम विस्तार। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने का प्रयास करेंगे। राहु आपके एम्बिशंस को, आपके जुनून को शो करते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, आप कुछ बड़ा करेंगे इस गोचर काल में, और राहु आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। विदेश के कारक होते हैं, तो तीसरे भाव का संबंध 12वें भाव से बना देंगे। अब तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है, तीसरा भाव सोशल मीडिया का है, इंटरनेट का है, संचार माध्यमों का है। राहु इन सब के कारक होते हैं, तो संचार माध्यमों से, इंटरनेट के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से राहु आपको विदेश से जोड़ देंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। 8 जुलाई 2024 तक राहु रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो बुध का नक्षत्र है, और बुध भी आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंटरनेट के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में आप जितना अधिक संचार माध्यमों से जुड़ेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, ऑनलाइन बिजनेस से आपको लाभ मिलेगा। राहु क्या है? राहु छाया है, शनि की छाया है राहु। तो शैडो रिलेटेड एरियाज, जो फिल्म इंडस्ट्री है, मॉडलिंग है, टीवी सीरियल है, यूट्यूब है, फेसबुक है,
फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, इन सब क्षेत्रों से आज जुड़ करके आपको लाभ मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबके लिए ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत है, शुक्र बलवान स्थिति में है, आपको फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल के क्षेत्र से बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तीसरा भाव भाई बहनों को शो करता है। भाई बहनों से रिलेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे, गहरा लगाव होगा आपका भाई बहनों से, और आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करेंगे। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है, आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत करेंगे और आने वाले अच्छे अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज़ को आप पहचानेंगे और उसका आप लाभ ले पाएंगे। राहु आपको अत्यधिक चतुर चालाक बना देंगे, क्योंकि राहु तो चीज़ों को प्राप्त करना जानते हैं। कुछ भी करना पड़े, लेकिन जो चाहत है राहु उसे प्राप्त कराते हैं। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है कि पिछले दिनों जब राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे, आपका ट्रांसफ़र कहीं ऐसी जगह हो गया हो जहां आप जाना नहीं चाहते थे, तो उस तरह का ट्रांसफ़र रद्द होगा और आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी मिलेगा। अब राहु की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर भी पड़ेगी, तो इसके प्रभाव को भी समझते हैं। राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव के स्वामी हैं बुध। बुध की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, मित्र की राशि पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। डीप अफेक्शन, डीप अटैचमेंट, गहन लगाव पंचम भाव की चीज़ों से। अब पंचम भाव क्या है? शिक्षा का है, संतान का है, लव रिलेशंस का है। पंचम भाव लॉटरी और शेयर से लाभ को दर्शाता है, आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, आपके पूर्व संचित कर्मों को, आपके इष्टदेव को दर्शाता है। इन सब चीज़ों से आपका लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा। अभी तक क्या स्थिति थी? आप एफर्ट तो बहुत कर रहे थे, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी। चूँकि शनि की दृष्टि भी राहु पर थी, तो शनि क्या करते हैं? चीज़ों को डिले कर देते हैं। हो सकता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा हो। ये भी हो सकता है आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका हो, लेकिन किसी कानूनी अड़चन के कारण आपको नियुक्ति पत्र में देरी होगी। तो राहु क्या करते हैं? जैसा मैंने शुरू में बताया, राहु नेगेटिवली एक्ट करते हैं। जो चल रहा है उसके विपरीत दिशा में कार्य करके और तेज़ी से रिजल्ट प्रदान कर देते हैं। तो आपका रिजल्ट भी आ सकता है, आपको नियुक्ति पत्र मिल सकता है, आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी को लेकर के आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वो समाप्त होंगी। आपका प्रमोशन ड्यू था, प्रमोशन आपको मिलेगा। पंचम भाव शिक्षा का है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो आपको विदेश जाने का योग बनेगा, चूँकि राहु 12वें भाव का भी फल देंगे। किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो सकता है। शिक्षा से, संतान से, प्रेम संबंधों से आपका लगाव बढ़ेगा। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते तो कुछ करेंगे। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। यहाँ पर आप अपने पार्टनर के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस करेंगे। ये आकर्षण जुनून की हद तक पहुँचेगा, क्योंकि राहु सिर्फ पाना जानते हैं। गुरु और बुध के प्रभाव में है राहु। देवगुरु बृहस्पति संतान और विवाह के कारक हैं। संतान प्राप्ति में कोई बाधा थी वो दूर होगी और विवाह का योग बनेगा। आपके रिलेशंस को मैरिज में बदलने का बहुत अनुकूल समय रहेगा ये। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी रचनात्मक क्षमता का होता है। आपने टेक्निकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ नया किया था, लेकिन उसको पहचान नहीं मिल रही थी। अब आपको अपनी क्रिएटिविटी का लाभ मिलेगा, आपके कार्यों को नई पहचान मिलेगी। आपने रिसर्च के क्षेत्र में कुछ नया किया था, उसका लाभ आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा थी, वो बाधा दूर होगी। संतान सुख प्राप्त होगा। रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे और नए रिलेशंस भी बन सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम पर भी पड़ेगी और पंचम का सप्तम से संबंध बनेगा।
पंचम पर दृष्टि, सप्तम पर दृष्टि, तो लव रिलेशन को मैरिज में कन्वर्ट होने का बहुत अच्छा योग बनेगा। अभी तक हो सकता है कि रिलेशंस आपके लिए विवाह के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही थी राहु पर, तो विवाह आपका नहीं हो पा रहा था, बाधा हो रही थी, वो चीज़ें अब समाप्त होंगी। अचानक से कोई अच्छा रिश्ता आएगा और आपका विवाह हो जाएगा। जैसा मैंने बताया कि राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं, सप्तम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो आपके दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेंगे, फैमिली लाइफ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, विवाह की बाधाएं दूर करेंगे, अचानक विवाह होगा। लेकिन ध्यान रहे, राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, यानी परंपरा से हटकर, लीक से हट करके कुछ ऐसा जो अलग हो। आपका विवाह अचानक से होगा और परंपरा से हटकर होगा, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु सप्तम भाव में है या सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और गोचर में सप्तम भाव में आ गए, तो विवाह कुछ अलग तरीके से ही होगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है। 8 जुलाई 24 तक बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। बुध व्यापार के कारक हैं, तो बिजनेसमैन के लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा है। व्यापार से आपको लाभ मिलेगा और थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं राहु, क्योंकि विस्तार के कारक हैं, एक्सट्रीम को शो करते हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। खास करके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मेडिसिन्स, मशीनरी, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पार्टनरशिप के व्यापार में भी अगर किसी तरह की कोई गलतफहमी हो गई थी, वो गलतफहमी दूर होगी और आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी। राजनीति के क्षेत्र में है तो अचानक से आपको लाभ मिल सकता है, आपकी एम्बिशंस, महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी और राहु उसे पूरा करेंगे। राहु असीम विस्तार के कारक हैं, विदेश के कारक हैं। आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक भी करेंगे। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए, चूंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के मित्र हैं राहु, तो आपके लिए राहु का ये राशि परिवर्तन विशेष लाभ देने वाला होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी जन्म कुंडली में, अपनी जन्म कुंडली को मैच जरूर कीजिएगा। जन्म कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में नहीं है, कमजोर स्थिति में है अंश बल से, या पाप पीड़ित हैं, पाप ग्रह के साथ हैं, तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी के साथ अगर बैठे हैं। अब जैसे इस कुंडली में देख लीजिए, तीसरे भाव के स्वामी चंद्रमा है। आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु और चंद्रमा एक साथ हुए, खराब फल मिलेगा। छठे के स्वामी शुक्र हैं, आपकी जन्म कुंडली में राहु के साथ शुक्र बैठे हैं, खराब फल मिलेगा। 11वें भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। जन्म कुंडली में अगर राहु देवगुरु के साथ बैठे हैं तो भी खराब फल मिलेगा। तो ऐसे में आपको राहु का उपाय कर लेना चाहिए। और अगर आपके जीवन में राहु की महादशा, अंतर्दशा गतिमान है, उस स्थिति में तो राहु का उपाय करना ही चाहिए आपको। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप
सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।